अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं। और आज है मेरा प्रोडक्टिव डे। मेरी आज रूटीन बिज़ी रहने वाली है, तो मैंने सोचा कि साथ आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ अपना आज का दिन। और आज मैं सुबह से रात तक की अपनी सारी रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं आई थी किचन में, अभी बज रहे थे सुबह के 10 और मैं इधर नाश्ता बनाने आई थी अपने लिए। और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। अभी कुछ दिन ना ईद के बाद से बहुत ज़्यादा रोगनी खाने खा लिए, तो नाश्ते में भी फिर मुझे होता था कि या तो करूँ ही ना, या फिर चाय रस ले लूँ, या फिर मैं सालन के साथ ही पराठा बना लेती थी। तो अब मेरी समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे हाफ़ एग फ्राई कर रही हूँ और साथ में मैंने चाय रख ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मुझे चाय की बड़ी क्रेविंग हो रही थी उठते साथ ही। रात को भी काम करके रात को लेट फ्री हुई थी, तो एग्जॉस्ट थी। अब सुबह उठी ना, तो सुबह भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मुझे ना मेरा पेट्रोल चाहिए। कल पूरा दिन बारिश रही है ना यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था, बहुत ज़्यादा काम फैल गया था मेरा। तो मैंने उसको वाइंड अप किया था। कुछ कपड़े वगैरह रखने वाले थे वो रखे हैं, कुछ कपड़े स्टिच होने वाले मेरे ना इनकम्प्लीट पड़े हुए थे, वो दिए हैं बहन को स्टिच करने के लिए। और अब मैंने किचन को डीप क्लीन करके साफ़ कर लिया था। आप देखें कैसे वॉल्स मेरी ना कितनी ग्लो कर रही हैं वीडियो में भी। और यहाँ पर अंडा मुझसे टूट गया था। मुझसे अक्सर ही ना फ्राई अंडा जब भी मैं तवे पर फ्राई करती हूँ ना, तो अक्सर ही टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना अब ये बड़ी देर से हम लोग इस तवे को यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है। तो सेंटर में से ना वो अब उतना थिक रहा नहीं है, तो इधर ना चिपक जाता होता है अक्सर। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो फिर मैं इतना तरद्दुद क्यों करूँ, मैं फ्राई पैन निकाल कर क्यों यूज़ करूँगी। जब किसी के लिए बनाना ना, तो फिर मैं सही बना लेती हूँ, भाइयों के लिए सही बना लेती हूँ। और जब फिर मेरी अपनी बारी आती है ना, फिर मुझे होता है कि खैर है, एक ही चीज़ के ऊपर ना सारा कुछ बन लेने दो। अच्छा, आजकल जितनी ज़्यादा मुझे सफाइयों की पड़ी है ना, कि हर वक्त बस साफ़ किए रखो। जिस तरह भी मेरा चूल्हा देखने कितना चमचम कर रहा है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ना स्क्रब कर करके इसको साफ़ किया था। और इस वक्त हर एक चीज़ को मैंने डस्टिंग की हुई थी। और इतनी गर्मी थी कि ना अब बहुत ज़्यादा बुरा असर हो चुका था स्वेटिंग से। लेकिन फिर भी मैं चाहे तो ज़ाहिर बात है, वो तो मैं पीऊँगी। मगर जितना ज़्यादा आजकल मुझे वहम हो रहा है ना कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़, और कहीं पर भी मुझे कुछ भी चिकनाई ना बिल्कुल भी फ़ील हो, मुझे डर है कि मैंने ओसीडी करा लेना है वैसे किसी दिन। क्योंकि है ना, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा नॉर्मल हिसाब है मेरा। क्योंकि लोगों को होता है कि बरसात का मौसम है ना, घर गंदा होगा कोई बात नहीं, उसके बाद साफ़ भी कर लेते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि गंदा हो ही नहीं। बारिश हो रही होती है, और पहले मैं बारिश को एंजॉय किया करती थी, अब मुझे फ़िक्र पड़ जाती बारिश हो रही है, ओहो बाहर से तो बहुत ज़्यादा कीचड़ आने वाला है। अच्छा, इसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में, और मुझे भाइयों के लिए नाश्ता बनाना था। अब मैंने तो ना रात को मैंने शामी बनाए थे, मैंने रात को ही चटम कर लिए थे। और फिर सुबह मेरा प्लान नहीं था कुछ खाने का, तो मैंने आपके सामने इतना नाश्ता शेयर किया आपके साथ। अब भाइयों के लिए मैं बनाऊँगी यहाँ पर शामी। और ये ना मैंने बनाए थे कीमे वाले नहीं थे, दाल के साथ गोश्त के बनाए थे, बकायदा गोश्त को जो उसका रेशा रेशा करके बनाते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल मम्मी ने बनाए थे गोश्त और दाल के शामी। और बहुत ज़्यादा है ना, बहुत टेस्टी बने थे ये। यहाँ पर जो फ्लाई बैठी हुई है ना इसके बटर के ऊपर, इसको आपने इग्नोर करना। जब मेरा ध्यान गया ना, तब मैंने इसको उड़ा दिया था। मगर इतनी ढीठे आई जा रही थी बार बार ना, और मुझे पता नहीं चला कि ये यहाँ सामने ना क्लिप में थी, क्योंकि मैं एक तो कैमरा कॉन्शियस हुई थी, और एक मेरा ध्यान चूल्हे की तरफ था। और वो भी देखें कितनी देर से मैं उसके पास से हाथ गुजार रही हूँ, उसको भी नहीं हो गया मैं उठ के चली जाऊँ। उसको ना अटेंशन बहुत ज़्यादा लेनी थी, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया ना। और ये जो बटर यहाँ पे रखा हुआ है ना, भाभी गई थी अपने मैके, और वहाँ से ना वो इतना बाउल पूरा उठाकर मक्खन का ले आई। वो जब भी जाती हैं ना कुछ इस तरह का वो ज़रूर उठा कर ले आती होती हैं। और अब तब से ना जिसको भी भाई को चाहिए ना नाश्ता, उसको मक्खन के ही पराठे खाने हैं। अच्छा, बटर की ना स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे पर्सनली मुझे बटर की स्मेल मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और ना ही देसी घी की। मगर इसकी ना स्मेल बिल्कुल नहीं थी, ये बिल्कुल फ्रेश था, और इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं थी। तो इसका इवन कि मैंने भी पराठा खाया था, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैंने घी का लिया या बटर का लिया। और ये देखें मैंने खुशका किसके अंदर, बंदू खान की मिठाई वाले बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, और बड़ा अच्छा इसके अंदर डल गया। इससे पहले हम लोगों ने एक और बाउल में डाला हुआ था, लेकिन जो स्टील के जो बिस्किट्स वाले डिब्बे जो होते हैं, या फिर मिठाई वाले डिब्बे होते हैं, उसके अंदर आप खुशका डालें ना, तो वो जो आप उसमें ठंड पड़ती है ना, और किसी चीज़ में नहीं पड़ती। आप लोगों ने सूखा आटा किस चीज़ के अंदर डाल के रखा हुआ है अपनी रोटी बनाने के लिए ना, मुझे उसके बारे में भी बताएं। मेरी अम्मी ना बर्तन बहुत ज़्यादा चेंज करती है, तो अब ये वाला ये भी बॉक्स भाभी लेकर आई थी। तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले मैंने बात ये कि इसके अंदर खुशका ही डलेगा, और वाकई इसके अंदर खुशका ही डाला हुआ है। तो मैं ना, मुझे आदत है ज़्यादा सारे पेड़े बनाकर रख लेने की, तो जब मैं ज़्यादा बना लेती हूँ ना, उनको बारी बारी फिर मैं इसके अंदर बॉक्स में डालती जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ना स्पेस होती है इसके अंदर। बड़े आराम से 5-6 पेड़े मैं इसके अंदर आराम से रख लेती होती हूँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना लो फ्लेम पर कबाब फ्राई कर रही हूँ, और लो फ्लेम पर मुझे अब आकर आदत पड़ी है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर मैं बनाती होती थी। और एक अल्लाह की तरफ से ना हमारा चूल्हा हो ही लो फ्लेम गया। इसी की सबसे ज़्यादा इस साइड का प्रेशर था आग का, और दूसरी साइड पर ज़रा कम था। तो हमने इसको चेक कराया ईद के बाद ना, कि चलो ज़रा इसका फ्लेम ज़रा सही हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि इसकी मशीन अंदर से ख़राब हो चुकी है, आपको ये इसके ऊपर बेहतर है कि आप इसको चेंज कर लें। अब जब तक हम न्यू नहीं ले लेते, तब तक इस पर काम चलाएँगे। उसने अल्लाह के बंदे ने पता नहीं क्या किया इसको, चूल्हे को, जो इसकी आंच थी ना वो भी गई।
अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे इसके ऊपर काम आप कर सकते हो। तो ना मुझे अब सब्र आ गया है जिस तरह ना कि आँच अब कम रख के काम करना है। तो अब मेरे पास क्योंकि और ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर आपके पास हो ना, आपको पता हो ना कि आँच अच्छी ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप उसको तेज़ आँच पे बना भी लेते हो। तो जब मुझे ये डांट पड़ती थी ना अम्मी से कि तुम बहुत तेज़ आँच पे खाना बनाती हो, बहुत तेज़ आँच पे रोटी बनाती हो, वो भी गई। अब उनको भी पता है कि अब ये इसकी आँच ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से अब कम ही रहेगी। तो अब जब मुझे राइस बनाने होते हैं ना, मैं पानी इतना कम लगाती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता होता है अदरवाइज़ इसका कुछ ना कुछ और ही बनता शामियाँ होगा। मंगी है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। और मैंने रायता भी भाई के लिए तैयार करके रख लिए। और इस दौरान मुझे याद है कि पानी तो मैंने ठंडा ही नहीं किया आज, उठते साथ कूलर ही नहीं किसी ने ठंडा किया हुआ। तो आज मैं कूलर भी अब मैं ज़रा ठंडा कर लूँगी। और आगे पीछे ना मुझसे फ़ौरन से बर्फ़ टूट जाती होती है। मैं इसको बाउल में उल्टा रख के ना इसके ऊपर से ज़ोर का बेलना मारती हूँ तो टूट के हाथ में आ जाती है। लेकिन अब इसको भी पता चल गया कि ये वीडियो ऑन है, तो ये भी ड्रामे करने लगी है। 3 बार 4 बार 5 बार टूट ही नहीं रही थी। मैं कहा चलो नहीं तना से मैं इसी तरह ही जाकर डाल दूँगी। अच्छा, इसके बाद ना फिर मैं शाम को आई थी किचन में, क्योंकि मैं दोपहर को ना फिर काम सारे निपटा के जाके मैंने रेस्ट कर लिया था। सफाइयाँ वगैरह मैंने सारी कर ली थी, तो ना ज़रा ठंड पड़ गई थी। उसके बाद बड़ी गर्मी थी, तो मैं जाके अंदर रूम में लेट गई। फिर अब मैं शाम को आई हूँ और फिर मैं अब आटे के साथ ना मुक्का मुक्की कर रही हूँ। आटा यहाँ पर गूँधूँगी मैं। और खाने में जो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में वीडियो शेयर की थी ना, थोड़ा सा ग्लिम्स शेयर किया था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अम्मी की फ़ेवरेट रेसिपी है, लेकिन यहाँ से आपने स्किप नहीं करना है। जब वो आएगी वीडियो तो फिर आप तसल्ली से उसको भी देख लेना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक नया ट्रिक सीखा अम्मी से कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा देर लगती है ना आटा गूँधने में, मतलब 15 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए। तो मुझे उन्होंने कहा था तुम 5 मिनट आटे को गूँध के ना, फिर उसके बाद 3 मिनट का इसको रेस्ट मोड पे रखो, छोड़ दो इसको बिल्कुल 3 मिनट, इसको बिल्कुल ना छेड़ो। 3 मिनट के बाद जब दोबारा तुम इसको गूँधोगी ना, तो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और उसके लिए इसमें घी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें घी भी डालती हूँ और ठंडा पानी लेती हूँ गर्मी में मैं आटा गूँधने के लिए, तो उससे ना आटा जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो 3 मिनट के बाद जब मैं दोबारा गूँथती हूँ ना, फिर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद ना मैं इसको किसी लिड वाले बर्तन के अंदर डाल दूँगी, मतलब कि ये वाले हमारे जो बाउल्स रखे हुए हैं लिड वाले, इसके अंदर बड़े अच्छे रहते हैं, हवा नहीं लगती है ना आटे को, तो उसकी लेयर नहीं ऊपर से ख़राब होती है। तो ऐसा कोई भी बर्तन मैं ले लेती होती हूँ जिसके ऊपर लिड हो। और कभी भी हम लोगों ने बाटा या बारात वगैरह ना, इससे कोई भी स्टील के बर्तन के अंदर इसको नहीं रखा हमने फ्रिज में, और हमेशा इसको प्लास्टिक के ही किसी बर्तन में डाल के ना ऊपर इसको अच्छे से एयर टाइट करके फिर रखते हैं। उसके बाद ही कर लेंगे जो आजकल हमारे ज़िंदगी का मकसद रह गया है, बर्तन बर्तन बर्तन। बस दिन में 4 से 5 बार हमारे बर्तन ही धुल जाते हैं। और अब थोड़े थोड़े से होना तो मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ, हमें से कोई भी धो लेता है। और जब मैं किचन में लगी होती हूँ फिर मैं साथ साथ धो के रखी जाती हूँ, क्योंकि फिर रात तक अगर पड़ा रहना काम तो फिर ऐसे जान को कुछ हो रहा होता है कि अब पड़ा हुआ, और सुबह उठते साथ ही किचन में ना सिंक में कोई बर्तन ना बस नज़र आ जाए। तो अब पता नहीं ये तीसरी या चौथी दफ़ा ही बर्तन धुल रहे थे। और ना क्योंकि टाइमिंग्स अलग है ना, ड्यूटी टाइमिंग वालों की अलग टाइमिंग है, हमारी टाइमिंग अलग है औरतों की ना। तो हम लोग तो लेडीज़ जो घर पे होती है ना, सब हम लोग एक ही टाइम पे खाते पीते हैं, तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जिन्हें ड्यूटीज़ पे जाना है उनको बारी बारी सर्व करना पड़ता है, तो उनकी वजह से ना हम लोगों की टाइमिंग अक्सर लोगों की मैच नहीं आपस में करती है। अच्छा, एक चीज़ आप कभी भी ना करें, चाहे आपका पत्थर का काउंटर है, किसी भी चीज़ का काउंटर है, जब भी आप बर्तन धोए ना, काउंटर को कभी भी वेट ना छोड़ें कि ये हवा से ड्राई हो जाएगा। मैंने छोटा सा किचन वाइपर रखा हुआ है, ये ग्लास वाइप करने के लिए भी काम आता है। तो मैं इसको हर दफ़ा यूज़ करती हूँ, जितनी दफ़ा भी मैंने दिन में बर्तन धोने हैं ना, मैंने काउंटर भी साफ़ करना है और मैंने सिंक को भी अंदर से अच्छे से साफ़ करना है। उसके लिए मैंने स्कॉच ब्राइट अलग से रखा हुआ है, मतलब मैंने नहीं, अम्मी ने रखाया हुआ है। तो वही वाला यूज़ करते हैं हर दफ़ा ना, उसको साबुन से अच्छा अंदर से भी धो लेते हैं, ज़रा चिकनाई ख़त्म हो जाती है। टैप्स भी वॉश कर लेते हैं। और उस किचन का जो काउंटर है ना, सारा काउंटर A to Z जितना भी छोटा है बड़ा है, उसको भी हम अच्छे से वाइपर से साफ़ कर लेते हैं, तो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। उसके पे ना मक्खियाँ नहीं ज़्यादा आगे बैठती, क्योंकि ये तो 2 महीने में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। चाहे आपने फ़िनाइल के साथ भी आपने मॉपिंग की हुई है, डस्टिंग की हुई है, फिर भी मक्खी कहीं ना कहीं से आ ही जाती होती है। और हमारे घर के साथ एक प्लॉट खाली है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती होती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद मैं बना रही थी जी शाम की चाय, हम लोग सब इकट्ठे बैठे हुए थे। और शाम को ना मौसम आजकल नीचे वाले पोर्शन में सही रहता है, नीचे ठंडा होता है, तो हम लोग नीचे कोई व्लॉग लगा लेते हैं या कोई वीडियोस वगैरह कुछ देख लेते हैं। और मोस्टली हम लोग व्लॉग्स ही देखते हैं, सब हम लोग लेडीज़ इकट्ठी होकर। तो ये हमारा ना गैदरिंग टाइम होता है, इस टाइम पे हम लोग चाय बना लेते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ ले लेते होते हैं। तो यहाँ पर राइस पॉप्स लाए हुए थे भाई, तो वो मैंने फ्राई कर लिए। आज मेरी बारी थी फ्राई करने की, अदरवाइज़ मोस्टली ना ये भाभी ही बनाती होती हैं। आज वो भी एग्जॉस्ट हुई थी, उन्होंने मशीन वगैरह का काम कर लिया, तो मैंने कहा चाय के साथ ना फिर राइस पॉप बनाते हैं। इसके ऊपर हमने डाला था चाट मसाला और नमक, और इसके साथ अब हम लोग इन्जॉय करेंगे।
इसके बाद हमने अब इतना, मेरा तो इतना करने वाला काम नहीं था, जस्ट अब मेरी रात की रोटियां बनाने की ड्यूटी रह गई थी। और इसके बाद मैं आ जाती होती हूँ या वीडियो एडिट करने के लिए, या फिर मैं छत पर थोड़ी देर के लिए आ जाती होती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि फिर उस टाइम पे ज़रा ना रात का टाइम हो रहा होता है तो बाहर नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमारे छत पे ज़्यादा कवर्ड नहीं है तो साइडों से, इस वजह से हम लोग ना दिन के टाइम फिर आने से अवॉइड करते हैं। शाम को वीडियोज़ इकट्ठी देख ली, व्लॉग्स इकट्ठे देख लिए, फिर उसके बाद ना जिसने जो जो करना होता है अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं थोड़ी देर, या फिर हम लोग सब लोग मिलकर छत पर चले जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपसे बात कर रही थी अम्मी की फ़ेवरेट रेसिपी की, तो वो थी योगर्ट चिकन या फिर ब्लैक पेपर चिकन। यहाँ पर अम्मी ने ना 3 किलो दही ले लिया था और उस दही के अंदर उन्होंने 3 ही टेबल स्पून घी के डाले थे, या 4 टेबल स्पून ऑयल ले लें, और उसके बाद इसके अंदर उन्होंने डाल दिए थे 2.5 चम्मच काली मिर्च, और इतना 3 चम्मच उन्होंने नमक का डाल लिया था। और इसको अच्छे से उन्होंने ना मिक्स करके फिर इसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट करना था। और चिकन को मैरिनेट करने के बाद हमने इसको करना क्या था, सिर्फ एक स्टेप और करना था, हमने इसको कढ़ाई में डाल के ना सारा कुछ इसको हमने पकने रख देना था कि ये घी दही के अपने ही पानी के अंदर ये अच्छे से पक जाए और गल भी जाए, और उतने में पानी भी इसका खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर आपने इसको कितना इसका मसाला रखना है, बिल्कुल ड्राई रखना है, ये थोड़ा सा आपने इसके योगर्ट का मसाला रखना है रोटी के साथ खाने के लिए, इट्स अप टू यू। लेकिन इतना डिलीशियस बनता है और इतनी यूनिक रेसिपी है ना, अगर आप लोग इसके अंदर लेमन थोड़ा स्क्वीज़ कर दें तो फिर ये लेमन पेपर चिकन भी बन जाता होता है। लेकिन हम लोग इसी तरह ही बनाते हैं, ये अम्मी की भी फेवरेट है, हम सब की फेवरेट है। और जब कोई दावत वगैरह होती है ना तो मोस्टली हम लोग की चॉइस होती है कि एक हम लोग ये भी डिश बनाएं। अब ये क्विक भी है, बहुत इजी भी है, इसमें लहसुन अदरक नहीं है, इसमें टमाटर नहीं है, इसके अंदर कोई गरम मसाले नहीं, कुछ भी नहीं है, जस्ट काली मिर्च है और नमक है। आप लोग इसमें नमक ना हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्चें आप चाहें तो 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं, मतलब 1 kg दही है ना तो उसी के हिसाब से 1 टेबल स्पून करके भी आप ऐड कर सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्ज़ी होती है। और उतना ही उसी तरह 1 टेबल स्पून इसके अंदर दही भी, वो घी भी जाएगा। दही घी करते करते ना स्टटरिंग होने लग जाती है, फिर मुझे मुश्किल होती है बोलने में। अच्छा, अब इसको ना फिर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, मगर आपने इसको थोड़ी देर के बाद ना एक बार चम्मच चलाना है, क्योंकि फिर दही नीचे से लगना शुरू हो जाता है, तो बस उस चीज़ का आपने ध्यान करना है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, और इसको मंडे के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है, या इसको घर की रोटी के साथ खाएं, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना है कि आपको ये कैसी लगी। ये बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक, बहुत ही इजी रेसिपी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके ऊपर जस्ट आपने अनियन रिंग्स कट करके इसके ऊपर डाल देने हैं, और इसके साथ और किसी सैलड की इतनी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये डिश मैंने बाकायदा अम्मी से कह के रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।